विकास गिनाऊं बताओ, ये विकास बताओ कौन सा गिनाऊं, कौन सा विकास चाहिए आपको? आप अंकल ये बताएंगे पहले एक मिनट, एक पहले कोई मुद्दा दो विकास का बताने का, एक मुद्दा दो, कोई क्राइटेरिया। मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है, मैं मुद्दा क्या दूं, आप बताओ। नाम क्या है? अरे नाम को छोड़ो ना यार, नाम क्या नहीं क्यों, नाम से क्या रिलेटेड है, नाम से, नाम किससे क्या रिलेटेड? बाबा क्यों फेमस है? उनका भी तो नाम है ना, योगी आदित्यनाथ। आपका क्या नाम? नाम बता, दिक्कत क्या है? मेरा नाम नायक है, ब्राह्मण खानदान से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अकरम है। मेरा नाम इसीलिए दिक्कत है भाई साहब आपको। मेन प्रॉब्लम तो अब आई है, अब आई है प्रॉब्लम। एक सेकंड, पूरी खत्म होने दो। बोलो बोलो। आप मैं आपके बीच में बोलूंगा, आप मेरे बीच में मत बोलना। दिक्कत आप लोगों को ही क्यों है, मुझे बताओ। एक बात होता भाई, हमें तो दिक्कत नहीं है। क्यों है? हमें दिक्कत नहीं है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? है? हाँ भाई शिक्षा का बताओ ना, बोलो। है? कौन सी शिक्षा है? कौन सी शिक्षा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? एक मिनट, 2014 से एक सेकंड, 2014 से पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी बताओ? है? बहुत, जिसमें भाई तुमने पढ़ाई किया ना, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ था, ठीक है? ये बाबा का नहीं बनाया हुआ था। काउंटिंग बताओ प्लीज, टेल मी व्हाट इज द काउंसिल। आप दोनों कह रहे हैं कि हाउ मच यूनिवर्सिटी इन बिफोर 2020 बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, जितने भी पटना में बने, नोएडा का, काउंटिंग बोलो कितनी है? 2014 से पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी? काउंटिंग बताओ। बोलो। अब भाई ऐसे काउंटिंग कौन करेगा यार? मैं बता रहा हूँ ना, 373 थी, आज है 576 से ऊपर। किसने बनाई है? किसने बनाई है? तो भाई मैं कहता हूँ, जिसमें आप पढ़ाई किए हो ना भाई, वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ। कांग्रेस पढ़ लेती, ज्यादा अच्छा होता उसी में अपने बनाए हुए में, थोड़ी कांग्रेस पढ़ लेती। बड़े भाई मैं कहता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ के बाहर आया ना भाई, वही पता। ये बताओ, ये सुनो इंटरनेशनल न्यूजों में अपडेट रहा करो। पहली बात, नॉलेज मिलेगी। व्हाट्सएप वाली नॉलेज मत यहाँ पे लगाओ भाई, व्हाट्सएप वाली नॉलेज। आप व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से आए हो भाई साहब। ये आपसे ये जानना चाहें कि जो है ये एक खास धर्म के लोग हैं, इनके बारे में यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मुझे ये बताओ, जितने भी मकान मिले हैं फ्री, उनको पूछोगे मोमडन भाइयों की कितनी संख्या है, कहाँ गए? जितने भी मकान मिले हैं उन्हें पूछो, नाम देख के मकान दिए गए? पूछो इनसे। जितने भी टॉयलेट मिले हैं, नाम देख के टॉयलेट दिए गए? जो राशन मिलता है, 2 साल तक लॉकडाउन में फ्री राशन खाया, नाम देख के राशन दिया? पूछना कौन सा विकास चाहिए? ऐसे लॉकडाउन में अच्छे कंट्री जो अपने आप में आलीशान है, घुटने पे आ गई हैं, सिवाय भारत के। चारों तरफ निगाहें भारत की थी, मोदी बचाएगा। इन्हें ये नहीं मोदी द बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया झुक रही है उसके आगे। एक सेकंड, हम इंडियन, एक सेकंड, हम इंडियन पागल हो सकते हैं, हम इंडियन पागल हो सकते हैं सारे, उस पर मर रहे हैं, हम बिक गए। विदेश वाले कौन से बिके हुए हैं? किसी देश का राष्ट्रपति किसी के पैर छू रहा है? कब सुना है? लेकिन इन लोगों को प्राउड नहीं होगा, इन लोगों को प्राउड नहीं होगा। ये ना मूर्खों वाली बात करे, एक मूर्खों वाली इसमें कैसे बात हो गई? इन्होंने क्या बोला कि कौन सा राष्ट्रपति किसका पैर छू रहा है? कौन छू रहा है भाई? कहाँ पैर छू रहे हैं? अरे न्यू गिनी का वीडियो नहीं था? सुनो मेरी बात सुनो, न्यू गिनी की भी होती है, सब वाली न्यूज है, मैंने बोला था ना, व्हाट्सएप लेबिल होती है, एक लेबिल होती है, हर इंसान के एक लेबिल होता है। मोदी जी का भी वैसी एक लेबिल है, अपने लेबिल सुनो, लेबल बनाना पड़ता है, बात सुनो, लेबल बनाना पड़ता है यार, बात तो पहले सुनो। उन्होंने बनाया, लेबिल बनाया, ठीक है। आपको दिक्कत है अगर किसी राष्ट्रपति नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, आपको प्राउड नहीं होना चाहिए? दिक्कत नहीं है मेरे को खुशी है। पहले बात तो सुनो, इन्होंने बोला दिक्कत क्या है? तो फिर बात तो सुनो यार भाई, अदर कंट्री की इन्होंने बात किया, हर इंसान की एक लेबिल होती है, मिडिल क्लास का होता है, कोई सलाम करता है, कोई दुआ करता है, तो हर इंसान की एक लेबिल है। ये क्या राष्ट्रपति पैर नहीं छूते हैं? पहले आपको पता। वहाँ एक मिनट, जिस कंट्री का उसने पैर छुआ है ना, वहाँ पे नमन करना भी वहाँ पे खपा है। वहाँ कोई नमन नहीं करते हैं, पैर छूने की दूर की बात, नमन वहाँ नमस्ते भी नहीं करते हैं भाई साहब। अच्छा, उन्होंने पैर छू लिया, पता ही नहीं आपको। आपको दिक्कत क्या है ये थोड़ा बताओ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो फिर काहे कह रहे हो कि नहीं, ये दिक्कत तो आप ही की रहे हो अभी? क्या मैं वही तो कह रहा हूँ, एक हर इंसान की एक लेबिल होती है, ठीक है? पैर छूने की, क्या छूने की, मुझे ये बताओ। अभी इन्होंने बोल दिया। आपको बताओ कैसे लगते हैं मोदी? है मोदी जी तो भाई साहब आएगी नहीं इस बार 2024 में, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। कौन आएगा फिर? है कौन आएगा? आएगी तो भाई राहुल जी आएगा। राहुल जी बढ़िया आएंगे। एक मिनट, ये कौन है? ये मोदी जी है, पैर छुए इसके। भाई एक मिनट, यार ये सब ना फेक वाली मत दिखा यार, कैमरा में दिखाओ, ठीक है? इंटरनेशनल न्यूज मैं सब देखता हूँ भाई, मैं सब देखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, एक मैं बताता हूँ इनकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भैया, देखो जैसा पढ़ाई लिखाई करोगे, घर में जो सिखाया जाएगा वही आप बोलोगे। आपको लगता है इनको जो खाऊंगा
वही बोलूंगा। जैसा अगर देखो आपकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर्स लोग क्या बोलते हैं, भैया सलाद खाओ, सलाद बढ़ाओ, थोड़ा मेंटलिटी बढ़े। अब भैया आप समझदार हो, आगे जो खाओगे वैसी बुद्धि आएगी। अब रही बात मोदी की, किसी की अगर किसी नेता में हिम्मत है, किसी ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर हिम्मत तो हटा के दिखा लो सरकार, चरण चूम जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पे आके। और बताओ मोदी घर घर मोदी। अगर नहीं आएगा दोबारा क्यों आया मोदी? ठीक है, राहुल गांधी चोर आदमी है, चोर आदमी है। बिल्कुल चोर है सर। काहे कह रहे हो चोर रहे हो? वो हमारे जो मोदी जी हैं उनको वो यूं कह रहा है कि रेल बेच दी, जगह बेच दी, हेलीकॉप्टर बेच दिया, फलाना बेच दिया, उनने सारा बेच दी। तू यहाँ क्या पकड़ रहा है कि बाबा का झंडा ले रहा है यहाँ? तू भगे ना एमपी छोड़ के, इंडिया छोड़ के, यहाँ काय के लिए आया है तू? जब सारा हमारा बिक गया है तो हम तो चाहे हम कटोरा लेके मांग रहे हैं मोदी के राज में, तू यहाँ कहाँ टिका हुआ है? गांव गांव तू पैदल चक्कर क्यों लगा रहा है? यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है तू, चोर तू, और मोदी को चोर दिखा रहा है। तो मैं 17 तारीख को गया एमपी के अंदर, वोट डाल के आया हूँ। मैं नागदा रतलाम का रहने वाला हूँ, नागदा अभी वापस जा रहा हूँ एमपी में, झोला रहा, अभी झोला लेके जा रहा हूँ वापस एमपी में। हमारा मामा शिवराज जो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा उन एमपी के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि पूरा देश तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं मोदी जी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में तो अभी गए थे, वहां पे भी कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया मध्य प्रदेश का, मोदी की सरकार इस बार नहीं आनी चाहिए। आप कह रहे हो तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। सुनो मेरी बात, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा उनको। 3 तारीख को पता चलेगा कि हम मोदी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। 3 तारीख को राहुल गांधी क्या कर, मोदी क्या कर रहा है ये बताओ हमें पहले। हमारे लिए मोदी सारा बेच दिया, हम राजा हैं उनके पीछे, हमारा राजा हुआ, हम चोर है, कंगाल है, मोदी ने हमें बेच दिया। हम बिकने के लिए तैयार है। राहुल गांधी की गलन क्यों हो रही है? अरे चाचा रुकिए थोड़ा सा, ये कह रहे हैं कि पनौती, अभी देख रहे हो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी पनौती है देश के लिए, विकास नहीं हो रहा है देश का। पनौती सबसे बड़ा पनौती तो वो है ना, मोमेडन होके हिंदू बन रहा है। उसको पता है खुद कौन है ये राहुल धारी हिंदू है। किस कौन कह रहा है? खुद ही बताते हैं वो। लगा ले कोई सदका मेरे को आके, मुझे कहीं मेरा नंबर नोट कर लो। मोदी कौन ने कहा राहुल गांधी मोदी हिंदू है? उसकी माँ कौन थी? कहते हैं कि कश्मीरी पंडित है उनकी, प्रियंका गांधी कहती हैं। एक खेंगा है। मेरा टाइम हो रहा सर, वेस्ट करो दूसरे में, काम जल्दी जा रहा हूँ। खेंगा है साला। ये बताइए, चलिए बस ये बताइए कि 2024 में किसको लगता है मोदी को आने वापसी होनी चाहिए? मोदी चाहिए, मामा चाहिए, शिवराज मामा चाहिए। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी जीतेगा। हर हर महादेव, जय भारत की। क्या मेरा नाम गिरीश है। कहाँ यूपी? यही नोटिस है ना, मैं गाजियाबाद रहता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए सर कि जो है अभी कुछ लोग सवाल उठा रहे, कह रहे मोदी सरकार में काम नहीं हो रहा, आप कैसे देख रहे हैं? क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा? सामने रोड बनी हुई है, इससे पहले बनी हुई थी ये रोडें। इससे पहले ये रोडें बनी हुई थी। इससे पहले कितना भयंकर जाम लगता था यहाँ पर जाने में, वो अब लगता है। अच्छा, तो काम तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? जिसको आँख ही बंद करनी है, जिसको देखना ही नहीं है, तो उसको दिखाई देगा भी नहीं। अच्छा। चाहे वो 100 जन्म ले ले। ठीक है ना? लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो है जब से नरेंद्र मोदी आया, अभी राहुल गांधी भी कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पनौती हैं जो है नरेंद्र मोदी। आप क्या कहते हैं कि देश के लिए पनौती कौन है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? अरे सभी को पता है पनौती कौन है। आप बताइए। पनौती तो सीधा सीधा राहुल गांधी है, और पप्पू, नाम पप्पू रखा हुआ है। पनौती और पप्पू दोनों, पी से पप्पू, पी से पनौती। कैसे हैं थोड़ा बताएंगे आप? कमाल कर रहे हो आप। उसके पास कोई लॉजिक है? अगर एक 5 साल 5वीं क्लास का बच्चा उसके सामने खड़ा करके, राहुल गांधी के सामने खड़ा करके, और उससे 5 साल जो 5वीं क्लास का बच्चा, उससे कुछ पूछा जाए और राहुल गांधी से पूछा जाए, राहुल गांधी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा देश के बारे में। 5 साल का बच्चा? 5वीं क्लास का बच्चा। 5वीं क्लास का बच्चा। वो तो देश का पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री। वो बनाते रहने दो, चमचों को बनाने दो। उनसे बनने से रहा, वो 100 जन्म भी ले ले तो भी नहीं बनता। 100 जन्म। और फिर ये बताइए कि फिर मुकाबला कहाँ देख रहे हैं? इंडिया अलायंस बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है, इतने सारी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सब साथ आगे कह रहे हैं मोदी को हटाना है इस बार। कोशिश करके देख लो, जितनी जाना लगा के देख लो ना, हटा के दिखा देना। आप ये बताइए मोदी सरकार में क्या क्या हुआ, क्यों नहीं हटनी चाहिए? 2 बार हो गया, 10 साल हो गया, हटाने। कमाल कर रहे हो। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वो देश आज कहाँ पहुंचे हुए? जापान कहाँ पहुंचा हुआ है? ठीक है। और देशों का कंपैरिजन करो, कहाँ पहुंचे हुए हैं? और इन्होंने हमें कहाँ पहुंचा के रखा हुआ? हमें गैस की लाइन में खड़ा करके रखा हुआ है। इन्होंने गैस सिलेंडर की लाइन लगानी पड़ती थी, आज लाइन लगानी पड़ रही है। हाँ, कितने लाख तो गैस सिलेंडर जो है वो निकले, फर्जी वाला निकला, उसके अंदर की इतने कनेक्शन फर्जी वाला थे। हाँ, ये सब किसने किया हुआ था?
इतना विपक्ष वाले। तेरी सरकार थी कांग्रेस, अच्छा, लुटेरी सरकार। बिल्कुल, जिसने देश को लूटा ही लूटा है, हाँ। और कुछ नहीं किया उसने। अपनी तिजोरी भरी है सारे नेताओं ने, पी चिदम्बर से लेकर के हर किसी को, हर किसी ने देश को लूटा है। अच्छा। पहली बार एक सरकार आई है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधार भी रही है, जीडीपी बढ़ भी रही है, और सारा कुछ विकास हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। आप जमीन का रेट देखो, नोएडा वगैरह जहां आप खड़े हो, हाँ, ये आज से करीब करीब जो है 15-1 साल पहले क्या रेट थे इनका, और एकदम हवा में कैसे उछाल आ गया, एकदम से 10 गुना बढ़ गया रेट। ठीक है। अब जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो जमीन के रेट कैसे गिर गए धड़ाम से नीचे, क्यों नहीं बढ़ी प्रॉपर्टी? तो था ना काला पैसा, था ना। तो लेकिन वही तो दिक्कत है ना कि समझ में नहीं आ रहा कि ये इंडिया अलायंस वाले राहुल गांधी सब समझ में सबकी सब कुछ समझ में आता है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर किसी ने कोई कसम खा रखा है कि उसको देखना ही नहीं है, पीएम मोदी को देखना ही नहीं है, तो उसकी हम आंखें दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। ये पीएम मोदी के बारे में जो कहे जा रहे हैं लोग, यही कह रहे हैं कि जो है देश में विकास नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि कुछ काम ऐसे हुए कि फिर से दोबारा चुनेगी सरकार? आप जैसा कह रहे हैं कि मोदी काम कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि काम हो रहा है? क्या क्या काम हुआ है? यार मैं कैसे कह रहा हूँ, मतलब आपको दिख रहा है सामने, आप जिस रोड पे भी खड़े थे, इस रोड पे कभी आज तक आप ले सकते थे इंटरव्यू, या ऐसे कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। फिर जब आप खुद इस चीज को मान रहे हैं तो फिर अच्छा, ये दूसरे देशों की तुलना में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, देश मजबूत हुआ है या कमजोर हो गया है? कैसा लगा है? कमाल कर रहे हो आप। हाँ, पूरे वर्ल्ड में इस समय इंडिया चमक रहा है, शाइनिंग। हाँ, ठीक है ना। तो कमजोर होने का क्या मतलब हुआ? पूरा पूरा ताकतवर होके ऊपर उभरा है देश। अच्छा, ये राहुल गांधी कहना है कि मोहब्बत की दुकान तो वो चला रहे हैं, लेकिन आपको कर व्रत की दुकान चालू करने वाली कांग्रेस थी। हाँ, ठीक है ना। हाँ। और लोगों को हिंदू मुस्लिम भी करने वाली कांग्रेस ही है। बीजेपी ने कभी उनके मुंह से सुना है हिंदू मुस्लिम? नहीं। हाँ। उनके मुंह से ज्यादा राहुल गांधी थी हिंदू। सबसे ज्यादा तो बीजेपी ठीक है ना? कहते हैं। नहीं, हाँ? सबसे ज्यादा कांग्रेस करती। आपको भारत जोड़ो यात्रा से लगता है कुछ फायदा राहुल गांधी को मिलेगा इस बार? कुछ नहीं मिलेगा, पप्पू है, पप्पू रहेगा। पप्पू रहेगा है? एनकाउंटर होते हैं जो कोई बदमाशी करता है यहाँ पे योगी सरकार में, अब सब ऐसे जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं, बदमाशगिरी करते हैं कोई भी यहाँ पे, तो सब ऐसे जाते हैं। इस बार बाबा आएंगे फिर? आएंगे पक्का पक्का पक्का, चैलेंज है, चैलेंज। अभी सिग्नेचर करके दे रहे हैं राहुल गांधी हैं? नहीं आएगा। अरे यूपी में तो कभी नहीं आ सकता वो, कभी नहीं आ सकता यूपी में, अब नहीं आ सकता। चाचा ये बताइए, रुक जाओ आप थोड़ा सा, चाचा से बात करने दो। ये बताइए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी के लिए भी कहा कि पनौती है देश के लिए। बहुत गलत कह रहा है, बहुत गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। बहुत गलत कह रहा है। आपका क्या कहना है? पनौती 5 किलो का आलू आते हैं, 5 किलो वो के। जो शुरू से भ्रष्ट पार्टी रही है, वो शुरू से भ्रष्ट पार्टी रही है, और बीजेपी के अलावा मुझे तो कोई पार्टी अच्छी लगती ही नहीं है। सरकार बीजेपी के अलावा हमें कोई पार्टी नहीं अच्छी सरकार लगती। बीजेपी नहीं चाहिए चाचा, आप ये बताइए, 10 साल हो गया है, नहीं लगता कि बदलनी चाहिए सरकार को? नहीं, इस समय अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार? बताइए मोदी जी क्या कर रहे हैं? बढ़िया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब को सुनो, गरीबों को जैसे कि धारा 370 अभी तक कोई नहीं हटा सकता था। हाँ, ओके, पक्का। धारा 370 अभी तक कोई नहीं हटा सकता था। राम मंदिर का काम अभी तक कोई नहीं करवा सकता था। राइट। ठीक है। 3 तलाक मुसलमानों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं ना हमारे देश में, तो मुसलमानों के लिए 3 तलाक करवाया ना। और भी कुछ बातें मैं थोड़ा। अच्छा, राम मंदिर को लेकर चाचा सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर कैसा लग रहा है? बन रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो बनना भी चाहिए। बहुत अच्छा। लोग कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर का जो बीजेपी फायदा उठा रही है कि अब 2024 में राजनीति कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, फायदा नहीं उठा रहे। के बारे में क्या कहना है? राम मंदिर अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो नहीं बनती कभी भी। कांग्रेस में तो कभी नहीं बनती वो। हाँ, कभी नहीं बनती वो। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि ना सरकार अच्छी है ना। हाँ, सरकार अच्छी, क्योंकि जो कांग्रेसी है हाँ, चोर है, भ्रष्टाचारी है। 5 किलो के कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। बोलता है 5 किलो के आलू कहाँ है? आलू 5 किलो का आलू कहाँ है? हैं? क्या नाम हो भैया? रंजीत कुमार। रंजीत भाई कहाँ से हो? बधाई से। बताइए उसे। ये बताओ कि यूपी में भी बाबा की सरकार है, कैसा दिख रहा है माहौल इस समय? अच्छा ही दिख रहा है माहौल तो भाई, अच्छा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है।
लेकिन कुछ लोग बहुत परेशान है, कह रहे हैं कि इनकाउंटर हो जा रहा है, काम नहीं हो रहा है। एनकाउंटर हो रहा है तो यार गलत आदमी का एनकाउंटर हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं तो सही काम कर रहा हूँ, जो सही करेगा उसका एनकाउंटर, वो जो गलत करेगा उसका एनकाउंटर होगा, होना चाहिए। अच्छा, और क्या भाई, होना चाहिए। ये मोदी और बाबा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, कह रहे हैं इस बार बदलना चाहिए। कैसा काम हो रहा है मोदी सरकार में? भाई वर्ल्ड स्तर पे तो बढ़िया काम हो रहा है, नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। जो आदमी पढ़ा लिखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत उसी को है जो आदमी लायक नहीं है। भाई लायक बनो यार, पढ़ाई लिखाई करो, क्या दिक्कत आ रही है? भाई मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कमा रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही कहीं भी। ना उस सरकार में दिक्कत थी ना इस सरकार से दिक्कत है। जो आदमी काबिल है उसे किसी सरकार से दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग जो मोदी सरकार के बारे में कहते हैं कि जो है काम नहीं हो रहा, देश का विकास नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों को मोदी इस बार G20 भाई यहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ है? आज जाके कहीं भी बात करो, बाहर किसी भी देश में भाई इंडिया को लेकर के जितना बड़ा चढ़ा के बोला जाता ना, अच्छा है। पहले कोई बात नहीं करता था भाई, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था पीछे खड़ा होता था, आज मोदी फ्रंट पे आता है। कहीं भी जाके किसी भी देश का अखबार उठा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी भाई। आपका क्या ख्याल है जो इतनी अलायंस बनी हुई है, इंडिया गठबंधन के बारे में जान रहे हैं? जो सब साथ में आ गए हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, नीतीश, सब आ गए साथ, कह रहे हैं कि मोदी को हराना है, जरूरी है इस बार। भाई साहब देखो, गठबंधन अभी मोदी ने गठबंधन किया था, किसी से नहीं किया था ना, नहीं किया था। तो उसे पता है सच्चाई पे आदमी लड़ा है, जीत जाएगा। अभी सही गलत सबको मिला के जो पहले आपस में लड़ रहे थे, अब वो सब एक हो गए। पहले आपस में लड़ रहे थे ना सभी, अब सारे एक हो गए। क्यों एक हो गए? क्योंकि उनको पता है कि भाई जीतना है, कैसे भी जीते, लेकिन जीतने के लिए बस गठबंधन ही है और कुछ नहीं है उनके पास जीतने के लिए। भाई कोई काम दिखाओ अपना ऐसा जिसके बलबूते पर पब्लिक तुम्हें जिता दे, जैसे मोदी को ले आई। तुम 70 साल में तुमने ऐसा कुछ किया होता तो जरूरत ही नहीं पड़ती गठबंधन की। पहले आपस में भिड़ रहे थे, अब क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया। पहले भाई ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, ये इसकी सरकार गिराओ, उसकी सरकार गिराओ, अभी सब एक हो गए, सही गलत सब भूल गए। तो यार ऐसा नहीं होता ना। अभी अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दे दो, बीजेपी को वोट भले दे दो, लेकिन कांग्रेस को मत वोट दो। अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। भाई देखो, अखिलेश यादव अपनी जगह सही आदमी था, बढ़िया काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया था, ठीक है। बीजेपी को वोट दे दो लेकिन कांग्रेस को मत दो। भाई कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, मैं तो नहीं दूंगा। अभी मैं तो मोदी को वोट दूंगा, उसी का भक्त हूं और काम बढ़िया चल रहा है। अभी जो भी हो रहा है, बाबा तो बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बुलडोजर चलना ही चाहिए और एनकाउंटर भी होना चाहिए, खुलेआम होना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसके साथ होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर तो हो रहा है, लेकिन उसका कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है गलत जगह इनकाउंटर किया जा रहा है या एक धर्म विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। विकास दुबे का भी हुआ था, ब्राह्मण था ना, विकास दुबे का हुआ इनकाउंटर, ठीक है। फिर उसके बाद अतीक अहमद का जो भी होना था हो गया। भाई धर्म नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, सही गलत देखा जा रहा है। अच्छा। बस वो कुछ लोग हैं जो बहला दे रहे हैं कि भाई ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म नहीं देखा जा रहा। विकास दुबे का भी हुआ था, हाँ, तो वो तो ब्राह्मण था आदमी, ठीक है, इसी सरकार में हुआ था, उसकी बात तो कोई नहीं करेगा। अभी ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है अब आगे जो है प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो है योगी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्या ख्याल है? बना देना चाहिए यार, बना देना चाहिए। सीएम भी बना दो, पीएम भी बना दो। बना दो। ऐसा क्या दिख रहा है उसमें? भाई श्री राम दिख रहे हैं यार मुझे तो। अयोध्या मंदिर वापस आ गया, और क्या चाहिए यार। पढ़ाई अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, ठीक है। मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला, कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं। इकोनॉमी तो बढ़ेगी भाई। एक देखो, सुनो ऐसा मैं बताऊं भाई, मंदिर अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है भाई। देखो पूजा भी करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है, दोनों काम करो, ठीक है। अभी आप क्या करते हो, खाना खाते हो पानी नहीं पीते हो भाई। पूजा अपनी, वो चीज़ अपनी जगह है, अच्छा, और पढ़ाई अपनी जगह। अभी मेरी मम्मी है, खाना पीना बना के किताब तो लेके बैठेंगे नहीं, पूजा ही करेंगी। तो भाई पूजा अपनी जगह, मंदिर अपनी जगह। मंदिर और पढ़ाई को क्यों जोड़ रहे हो कि वो वहाँ नहीं? इकोनॉमी बढ़ेगी भाई साहब, मंदिर अच्छा होगा तो रोजगार सबको मिलेगा। ये मजदूर भाई साहब कोई भी अपना जाएगा, वहाँ पर रोजगार है, और भाई वहाँ पे लोग आएंगे घूमने वगैरह, सब कुछ खरीदेंगे, ट्रैवल, पूरा इकोनॉमी चेंज हो जाती है उस जगह की। कौन जानता था पहले? आइए आपसे बात करनी है। क्या नाम हुआ आपका? अनिरुद्ध पटेल। बोले। पटेल साहब बताइए कि थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं पनौती है देश के लिए। बोले नहीं, उनको तो बोलना ही नहीं आ रहा है। मोदी जब तक जिएगा कुर्सी पे मोदी ही रहेगा, जब तक जिएगा, जब तक जिएगा। वो पैदा हुआ है राज करने के लिए, वो हिंदुस्तान में जिएगा तो कुर्सी पे ही मरेगा। उसके बाद में योगी जी बैठे हुए हैं। हाँ, पब्लिक तैयार, लिस्ट तैयार कर रखी है। पब्लिक चाहे कुछ भी कहे, जब जाती है बटन कमल का ही दबता है।
वो आपस ऐसा क्या कमल ने बात किया? करें, वो जादू है। जब तक हम सोचते हैं वो 6 महीने पहले जो है ना प्लान बना के छोड़ चुका होता है, हम समझ नहीं पाओगे उसको। अब समझाइए ना। क्या है, राहुल गांधी तो पनौती बोल रहे हैं, उनको तो बोलना ही नहीं आता, इतने बड़े नेता है राहुल गांधी, कोई वैल्यू नहीं आज के जमाने में उनकी। मोदी जब तक है मोदी ही रहेगा कुर्सी पे, पीएम मोदी क्यों रहना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी क्यों रहना चाहिए? मोदी नंबर 1। अभी तो देखो किसानों को सबको जितने गरीब आदमी राशन फ्री दे रहा है, ठीक है। ये तो फ्री की रेबड़ी, ये बिजली, ये सब चीज, ये अलग चीज है। लेकिन मेन चीज क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। वो खाना दे रहा है, वो फ्री दे रहा है। आज तुम जो यहाँ पे खड़े हो, जो ये टीवी पे ये चैनल लेके आए हो, यहाँ आप आ नहीं पाते। आने वाले 10 साल पहले यहाँ आप आ नहीं पाते। यहाँ इतने गड्ढे थे, अब तो यार वहाँ जाए, यहाँ क्यों जाएंगे? तो ये चीज जगह जगह कहीं भी चले जाओ आप। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा, देखिए आप लोग जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, तारीफ कर रहे हैं, कहा जाएगा कि फिर अंधभक्त आप लोग हो जाते हैं। अंधभक्त कुछ नहीं, अंधभक्त वो ऐसा काम कर रहा है जो कि जिनको दिखना चाहिए, जिनका राम मंदिर हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व है, जिनसे हमारा वजूद है, उनका कोई भारत में कहीं एक मंदिर नहीं, तो मंदिर नहीं होना चाहिए क्या? कैसे हिंदू है? उनको अगर ये अंधविश्वास दिख रहा है तो करके दिखा रहा है ना। अंधविश्वास जब दिखता है, जब दिखता नहीं, करा हुआ उसका दिखता है सब जगह कहीं भी। ये कहा जा रहा है कि जो है राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का तो नहीं है ना, सिर्फ कांग्रेस का भी राम मंदिर। कांग्रेस का क्यों नहीं बनवाया अभी तक? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप सनातन धर्म से कहाँ से हो? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी तो सनातनी बताते ना, जनेऊधारी हिंदू बताते। आज वो भी जो है ना, मोदी देखते देखते वो भी सब जाते हैं मंदिर माथा टेकना चालू कर दिए, वो कर दिए, वो भी कर दिए, इसीलिए उनको पता है जरूरी है, नहीं है, इससे भी है। ये बताओ कि इस बार लगता है कि सरकार जो है मंदिर करके जो है सरकार नहीं, कुछ नहीं, विकास के ऊपर मंदिर, वो अलग की बात है, विकास के ऊपर होगा। पब्लिक सब जागरूक है, पता है सबको। विकास हो रहा है। यहाँ से कहीं भी चले जाओ, देखो इतना रोड चौड़ा हो रहा है, कभी नहीं हुआ। यहाँ पब्लिक आती नहीं थी, गड्ढे बड़े रहते थे।